हेलो टू एवरीवन, जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म। आज का जो सेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर है। क्वेश्चन यही है कि सर हमारा जो टारगेट है दैट इज सीएपीएफ या सीडीएस, वी वांट यूनिफॉर्म विद द स्टार्स, राइट? सो वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमें अपने ग्रेजुएशन के अंदर किस तरीके का सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना चाहिए, या हमें बीए करनी चाहिए या बीकॉम करनी चाहिए या फिर बीएससी या बीटेक करनी चाहिए, राइट? तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बीए और बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, राइट? कि बीए कीजिए या बीकॉम कीजिए, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट? चलो, अब इसको कैसे समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे। देखिए, सीडीएस और सीएपीएफ दोनों तरीके से आप वर्दी पहनेंगे, स्टार्स पहनेंगे। बट देखिए, अगर आपका अल्टीमेट टारगेट यही है कि मुझे सीडीएस और सीएपीएफ का रिटन क्वालिफाई करना है, तो क्यों ना हम लोग उस तरीके के सब्जेक्ट्स को फॉलो करें, उस तरीके के सब्जेक्ट्स को करें जिससे, तो यहां पे वो चीज करना, जैसे ग्रेजुएशन 3 साल की है, 1-2 साल की तो है नहीं, 3-4 महीने की तो है नहीं। तो ग्रेजुएशन के दौरान ही किस तरीके से अपनी ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट्स आपके हेल्प करें आपके इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और साथ ही साथ आपके पास इतना टाइम बच जाए कि आप इस एग्जाम को स्पेसिफिकली टारगेट भी कर पाओ, अच्छे से इसके बारे में पढ़ भी पाओ, राइट? तो ऐसा कुछ करने से ही बेनिफिशियल होता है। आज के स्टूडेंट्स आजकल इस तरीके से ही थोड़ा स्मार्ट सोच रख के आगे बढ़ रहे हैं। तो हम चलते हैं इसके ऊपर। और वी हैव दिस 28 प्लस सिलेक्शन इन द रीसेंट सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स। एंड इनका जो है एक्सपीरियंस, इनका जो इंटरेक्शन है वो हमने यूट्यूब चैनल के अंदर डाला हुआ है। ऑलमोस्ट सभी के साथ हमने इंटरेक्शन किया है, बहुत जबरदस्त इंटरेक्शन है, जबरदस्त इनका लाइफ एक्सपीरियंस है। सो आप इन प्रॉपर टॉक्स को जरूर देखिएगा, सीखिएगा। चलो, अब इसके अलावा हम लोग बात करें तो सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ में काफी अनप्रिडिक्टेबल पेपर रहता है, पेपर 2। और पेपर 2 की जिम्मेदारी जो है हमने ले रखी है कि आपका जो पेपर 2 है उसमें आप कम से कम 100 प्लस मार्क्स स्कोर करें, राइट? क्योंकि 100 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है? सो इसी के लिए वी हैव लॉन्च दिस कोर्स। लाइव कोर्स है, 150 प्लस लाइव लेक्चर्स है, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और वीडियो लेक्चर्स, ग्रामर हो गए, प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन और जनरल स्टडीज। तो मल्टीपल फैकल्टी जो है वो पढ़ा रही है, मल्टीपल फैकल्टी जो है वो आपको अपनी सब्जेक्ट डोमेन के अंदर बेस्ट आपको आंसर कैसे लिखना है 300 वर्ड्स के अंदर वो बताया जाएगा इनके द्वारा, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ सीडीएस। देखो, सीडीएस में 3 आपके पास एग्जाम आते हैं, राइट? 3 पेपर आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले है मैथमेटिक्स, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है जनरल स्टडीज, ठीक है? सो ये जो सीडीएस में 3 जो पेपर आपके सामने दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों आपको पेपर देने पड़ेंगे इफ यू आर अ कैडेट, इफ यू आर अ कैंडिडेट हु आर एस्पायरिंग टू गो फॉर आईएमए, इधर आईएमए या फिर एएफए, एयरफोर्स एकेडमी, या फिर आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी। इन तीनों में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको तीनों एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अगर आप केवल ओटीए में, इफ यू वांट टू एस्पायर फॉर, इफ यू आर एस्पायरिंग टू गो फॉर ओटीए, देन यू हैव टू गिव 2 एग्जाम्स। इसमें आ जाएगा सबसे पहले इंग्लिश और दूसरा आ जाएगा आपके पास जनरल स्टडीज। अंडरस्टैंड? तो ये 2 एग्जाम्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है? सो अब एक चीज मेरे को ध्यान से समझाओ, समझो, खुद समझो कि 3 साल की ग्रेजुएशन में अगर आपने बीकॉम किया होगा तो बीकॉम के साथ आप मैथमेटिक्स जब रखोगे तो ऑब्वियसली आपका जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है इस पे हेल्प करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं देन दी जो ग्रेजुएशन या +1 +2 में पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट तो करेगा, इनडायरेक्टली आप सपोर्ट तो हो जाओगे। अपने मैथमेटिक्स को आप ग्रेजुएशन में भी तैयार कर रहे हो और अपना सीडीएस के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो आप अपनी चाहे बीकॉम कीजिए, बीए कीजिए, आपको मैथ्स अगर आपने लिया होगा एडिशनल तो यू विल बी गुड इनफ कि आप मैथ्स यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करो। इंग्लिश, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपको पता है, इंग्लिश बीकॉम बीए दोनों स्टूडेंट्स को देने पड़ते हैं एग्जाम्स। तो इंग्लिश के लिए भी काफी बेनिफिशियल है, बीकॉम और बीए दोनों के लिए, ठीक है? सो यहाँ पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, चाहे बीकॉम रखो चाहे बीए रखो। मैथ्स और इंग्लिश जो है, मैथ्स सिलेक्टिव रख लो, मतलब एडिशनल रख लो, इंग्लिश जो है आपको देना ही पड़ेगा, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क यहाँ पे पड़ रहा है जनरल स्टडीज, और जनरल स्टडीज ही सबसे ज्यादा टिपिकल होता है, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, सबसे ज्यादा
लेंदी भी जिसे कह सकते हैं होता है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कम ही होता है। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कम ही है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन में अच्छे हैं, ज़्यादा थ्योरी पढ़ना नहीं चाहते, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत देता है जनरल स्टडीज़। और जनरल स्टडीज़ जो है वो सीडीएस में जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ में आपको बीए वाला स्टूडेंट, आपने बीए कर रहे हो और बीए में जनरल स्टडीज़ आपकी इस एग्ज़ाम को आप करने के लिए हेल्प कर रही है आपकी बीए, बिल्कुल कर रही है। अगर बीए वाला कोई स्टूडेंट है सो डेफिनेटली वो बीए का स्टूडेंट जो है उसको वो अपने अगर अच्छे से सब्जेक्ट्स को इलेक्ट करे कि मैं यार साइकोलॉजी की जगह, सोशियोलॉजी की जगह मैं हिस्ट्री रख लेता हूँ, ज्योग्राफी रख लेता हूँ, इकोनॉमिक्स रख लेता हूँ, पॉलिटी रख लेता हूँ, तो अगर वो इस तरीके के सब्जेक्ट रखेगा अपने बीए में, डेफिनेटली जनरल स्टडीज में ही स्कोर परफेक्ट मार्क्स, परफेक्ट मार्क्स। 3 साल में वो एक्स्ट्रा पढ़ लेगा जिससे उसकी जो ग्रिप है वो एसी की जनरल स्टडीज में भी उसकी बहुत मजबूत हो जाएगी। वहां पे तो अगर मैं बोलूं तो वहां पे 90% जो पेपर 1 होता है जनरल सीएपीएफ का, वहां पे आपका जनरल स्टडीज ही होता है, बाकी 10% में मैथ्स और रीजनिंग होता है। ठीक है, वहां पे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, यहां पर भी कम बेनिफिशियल नहीं है, यहां पर भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर एक बीए का स्टूडेंट जो है ऑप्ट करता है। अगर बीकॉम की बात करें तो नहीं, आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट ये सब पढ़ना पड़ता है जो कि जनरल स्टडीज से कोई नाता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम है, जो चाहे ओटीए है चाहे आईएमए वाला है, उसको देना ही पड़ेगा। जीएस, जीएस के लिए बीए वाला जो स्टूडेंट है वो ज्यादा एज लेगा। क्यों? बीए वाले स्टूडेंट ने मैथ्स ले लिया एडिशनल, इंग्लिश होती है और जनरल स्टडीज उसको इंक्लूड मिल जाएगी, उसमें वो अपने सब्जेक्ट्स को इलेक्ट कर सकता है, हाँ, और जीएस उसका तैयार हो जाएगा विद इन दीज 3 ईयर्स। सो बीए वाला स्टूडेंट जो है ज्यादा यहाँ पे गेन करेगा एज, राइट। चलो थोड़ा सा और देख ले। चलो अब देखिए, आपको सिर्फ सब्जेक्ट को वाइजली चूज करना है। अगर आप बीए, इफ यू वांट टू गो फॉर द डिफेंस सर्विसेज एंड आपके सामने 2 ऑप्शन है, यार मैं 4 साल अपने बीटेक में नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है 4 साल बीटेक कर भी लिया तो भी मेरे को नौकरी तो मिलेगी नहीं, नौकरी तो मेरे को इसी रास्ते में मिलेगी। तो हाँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, बीकॉम बीए, तो मैं जाऊंगा बीए के साथ, जो मुझे भी लगता है कि बच्चा बीए के साथ जाए तो ज्यादा बेटर है। बीकॉम के साथ जनरली ऐसा ही जाता है, देखा जाता है कि फैमिली प्रेशर होता है कि यार बीए वाला बीए कर रहा है तू, तो लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे कि बीए कर रहा है, कम से कम बीकॉम ही कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज भी वो माइंडसेट है, लेकिन अब ये चेंज हो रहा है क्योंकि आजकल के टाइम पे बीए वाले स्टूडेंट ही हैं जो आईएएस भी क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। और बीए वाला स्टूडेंट जो होता है वो, उसके पास काफी टाइम भी बच जाता है कि वो स्पेसिफिकली सीडीएस की और सीएपीएफ की अच्छे से बैठ के तैयारी भी कर पाए, उस पैटर्न के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें, राइट। अब जैसे जीके आपको पता है टफ होती है, अपने पेपर के अंदर सीडीएस हो, सीएपीएफ के अंदर तो टफ होती है। इनफैक्ट आपको सीडीएस के अंदर मिनिमम स्कोर भी करना पड़ता है, तभी जाके आपका जो है आगे आपकी क्लियर होता है, आपका जो सेक्शन वाइज होते हैं वो भी क्लियर करनी पड़ती है, तब जाके आपका पूरा पेपर जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। समझ आ गया। सो इफ वी टॉक अबाउट कि सीडीएस की बात कर, तो सीडीएस में हमें देखने को मिलता है अगर आप बीए रखेंगे तो दैट विल बी अ वेरी गुड वे टू क्लियर द सीडीएस, क्योंकि 3 साल में आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू क्लियर इट, राइट। अब बात करते हैं सीएपीएफ की। तो सीएपीएफ के अंदर तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझा दिया कि जैसे सीएपीएफ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके पास पेपर 1 आता है एंड पेपर 2 आता है, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 आता है। तो पेपर 1 के अंदर जो 90% होता है, 90% जो पेपर 1 होता है, दैट होली सोली बेस्ड ऑन जनरल स्टडीज, ठीक है, जनरल स्टडीज के ऊपर बेस्ड होता है। पेपर 2 भी अगर मैं बताऊं ना, तो पेपर 2 इज ऑल्सो अबाउट 70% जो होता है, 70% जो होता है वो जनरल स्टडीज के बेसिस पे ही होता है। तो आप देखो कितनी ज्यादा क्लैरिटी एक स्टूडेंट को आती है, आ जाएगी अगर वो 3 साल की बीए अच्छे से रिगरसली करे, तो डेफिनेटली उसका सीएपीएफ के अंदर तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा उसको, राइट। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, आप इस चीज के चक्कर में मत पड़िए कि यार लोग क्या कहेंगे कि मैं बीकॉम बीए कर रहा हूँ, कम से कम बीकॉम ही कर ले। वो माइंडसेट अब खत्म कर दीजिए अपना भी और
कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है उसके उस ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। आप ये सोचिए कि मेरा एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, कि मैं अगर मैं बीकॉम कर रहा हूँ, अब देखिए लोग बीटेक भी करते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, गलत इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि बीटेक और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं, प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन दी एसएसबी। आप डायरेक्टली एसएसबी भी जा सकते हो अगर आपने बीएससी बीटेक किया होती है, एसएसबी जा सकते हो, चाहे एयरफोर्स है, नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, आप जा सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, अगर आप बीएससी कर रहे हैं, तो उसमें आप इतना मेक श्योर कीजिए कि अगर आपने डायरेक्ट एसएसबी जाना है तो वहां पे यू नीड टू गेट एटलीस्ट एक्सीलेंट परसेंटेज आपका होना चाहिए, सीजीपीए आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको एसएसबी का कॉल लेटर आएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और परसेंटेज जो होता है वो क्राइटेरिया, सीजीपीए आपका क्राइटेरिया होता है। जब भी आपको, अगर आपको डायरेक्ट एसएसबी में बुलाया जाए तो आपका परसेंटेज वाला क्राइटेरिया जो है आपको फुलफिल करना पड़ता है। तो अगर उन कैटेगरीज में जाने की कोशिश कर रहे हो बीएससी बीटेक में, तो वहां पे अपना मेक श्योर कर लेना दैट यू हैव टू गेट वेरी गुड परसेंटेज इन दोज 2 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपका है तो ये मैंने आपको प्रोसेस सब अच्छे से बता दिया, राइट। चलो, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली अल्टीमेट टारगेट अगर वर्दी ही है तो मैटर नहीं करती है वर्दी का कलर क्या है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी सिमिलर रहेंगी, स्टार्स आपके सिमिलर रहेंगे, रोल आपका सिमिलर रहेगा। सो जस्ट कीप वर्किंग एंड 7 डेज का फ्री ट्रायल भी ले लीजिए, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमारा 7 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू एंड जय हिंद।